मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहित एक और बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं आप सबके लिए। देखिए मेरे पास कम से कम बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर कि बिहार पीएससी क्या पोस्टपोन होगा। बीटीएससी का जो एग्ज़ाम 808 का है, क्योंकि सर एक ऑपरेशंस चल रहे हैं, मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं, क्या है। तो देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इन सबको समेटने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं ताकि आपको समझा सके कि इंडिया क्या कर रही है, उससे क्या इफेक्ट है, क्या मॉक ड्रिल्स हैं, क्या हो सकता है और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार पीएससी एग्जाम पे और उसके सेंटर्स पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और थोड़ा जानें कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए जैसे एक ऑपरेशन सिंदूर अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। आपने देखा था कि कश्मीर पहलगाम में एक अटैक हुआ था जो 22 अप्रैल के अराउंड हुआ था और उसमें 25 से 26 लोगों को मार दिया गया था। तो उसके ऊपर एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है इंडिया की ओर से। तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर क्या है कि उसमें क्या किया गया था, उन्होंने जितने भी मेल थे उन्हें मार दिया गया था और उन्हें सिंदूर के रूप में माना जाता है कि उनकी रक्षा के लिए इन्होंने एक लॉन्च किया है ऑपरेशन जिसका नाम सिंदूर रखा है, क्योंकि उसको रक्षा के लिए एक तरह से उसको बताने के लिए, इसीलिए उसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। ठीक है। अब देखिए सिंदूर का मैंने आपको मतलब बता दिया कि क्यों इसका ऑपरेशन सिंदूर नाम है। अब देखिए आप देख सकते हैं फलगाम में यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे अटैक हुआ था कश्मीर में। अब देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मॉक ड्रिल्स क्या होते हैं। मॉक ड्रिल्स होते हैं कि एयर स्ट्राइक, एयर सायरन, जो भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अटैक होने की ज़्यादा चांसेस हैं या फिर बॉर्डर के पास है, वहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती हैं, एयर सायरन्स प्रैक्टिस कराया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं वहाँ के लोकल व्यक्ति या लोकल चीज़ें, तो उसको कहते हैं मॉक ड्रिल्स। अब देखिए ये जो मॉक ड्रिल था 1970 में लास्ट हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ने वाला था या जब वॉर हो रहा था, तब ये मॉक ड्रिल्स किए गए थे 1970 में। ठीक है। अभी एक प्रेस रिलीज भी किया गया है मिनिस्ट्री की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान के एलओसी के बाहर अक्रॉस। और वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? मुजफ्फराबाद, भीमर, कोटली, सरजाल, महमूना, जोया एंड मुर्दीक करके और भी 2-3 हैं। उन्होंने क्या किया है, ये स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान में जो एलओसी के उधर की ओर अक्रॉस एलओसी। यहाँ पे थे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके यहाँ पे कैंप्स हुआ करते थे। तो ये एक ऑपरेशन सिंदूर का पहला स्टेप है। ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए जो मॉक ड्रिल्स किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं, 244 डिस्ट्रिक्ट्स, 244 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं जो हाई अलर्ट पे रहते हैं। अब बिहार में जो रिलेटेड आपके बीटीएससी के है कि 5 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं। अब देखिए मॉक ड्रिल्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी 1 जो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो कम सेंसिटिव एरिया होते हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं। ठीक है। अब देखिए मॉक ड्रिल में जो कैटेगरी 1 में आ रहा है 4 डिस्ट्रिक्ट, कटिहार, पटना, पूर्णिया, बरौनी कैटेगरी 1 में है और बेगूसराय कैटेगरी 2 में है। तो यहाँ पे मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के जो सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, हाजीपुर, दानापुर और भी बहुत सारे सिटीज़ में हो रहे हैं। तो देखिए ये मॉक ड्रिल्स क्या है ना, एक प्रैक्टिस है। तो अभी आपने देखा होगा कि आप अपने सेंटर्स पे आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले पहुँचे। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि विल बिहार पीएससी विल पोस्टपोन ड्यू टू दिस और नॉट। तो बिहार पीएससी विल नॉट पोस्टपोन, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखिए इससे बस आपकी फ्लाइट्स डिले हो सकती है। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो फ्लाइट्स की टाइमिंग चेक कर लें, क्योंकि देखिए अभी नीट यूजी भी हुआ है, कश्मीर के सेंटर्स पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी और वहाँ पे उनके बच्चों को सेंटर्स पे एग्जाम दिलाया गया है। तो इसकी वजह से कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इस एग्जाम पे, बहुत लेस चांसेस है, क्योंकि देखिए बिहार इलेक्शंस बहुत पास है। तो बिहार बहुत जल्दी एग्जाम करा के इसमें आपको जल्दी से रिक्रूट कर देगा। ठीक है। तो इसलिए और आप देखिए अब बिहार का तो ये मैंने आपको बता दिया कि पोस्टपोन होगा कि नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारा एक फुल सिलेबस 800, आप जैसे जानते हैं कि हमारा 2500 से ज़्यादा बच्चे इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर चुके हैं। 2500 से 5000 बच्चे और टोटल 10,000 के ऊपर बच्चे दे रहे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे हमारी ही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो हमने एक सारे बच्चों के लिए एक फाइनल मॉक टेस्ट रखा है जो कि कल है लाइव 5, और इसमें आपको पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं, सारी चीज़ें मिलने के चांसेस हैं। तो एक एग्जाम के पहले ये आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है।
जिनको भी एनरोल करना है इस मॉक टेस्ट पे, कल 9 बजे से रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी 9 से 11 और 2 से 4। तो ये आपको पूरा फुल डे लाइव रहेगा, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से दें, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसे एनरोल करें। एनरोल करने के लिए बस बिहार लिख के इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है, और आप एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है, आपको करना चाहिए। लास्ट टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और हमने प्राइस बहुत कम कर दिया ताकि सारे बच्चे ले सकें, ठीक है। तो आप बिहार लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। अब मैं डॉक्टर मोहित इस वीडियो को अंत करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, नमस्ते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि लोगों को पता चले कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इंडिया क्या क्या जवाबी कार्रवाई कर रही है। देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ भी हो। तो जब देश की बात आती है तो सबको एकजुट रहना चाहिए। This side Dr. Mohit, best of luck for your BTSC exam, and thank you so much for listening this.